Welcome to Code and Capital. गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट आशीष। तो यहाँ जो हम आगे बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं कि जो हमने वीपीएन अकाउंट बनाया था डिजिटल ओशन पर, उसको कैसे हम अभी एडिट करेंगे कुछ चीज़ें, और उसको कैसे वहाँ पे हम पैच करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें हमने देखा था कि हमारे वहाँ पे एक्सेल विंग्स काम नहीं करता। तो जब एक्सेल विंग्स काम नहीं करता तो उसकी जगह हमें क्या लेके आना पड़ेगा, गूगल शीट। तो ये मैंने एक फाइल ऑलरेडी बना के रखी हुई है यहाँ पर गूगल शीट की। तो ये फुली आपको वहाँ पर ऑटोमेट कराएगी, ठीक है। तो जैसा कि इस फाइल को हम देख लेते हैं एक बारी कैसे इसमें काम करना है, और इसको स्टेप बाय स्टेप फिर मैं आपको बताऊंगा। पहले मैं इस फाइल को दिखा देता हूँ, ठीक है। जो मैंने गूगल शीट बनाई है वो इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया है एज इट इज़। ये हमारा जो फ्लैट रेट का अकाउंट था, तो ये जो इसके अंदर जो हम काम कर रहे थे वो कर रहे थे डमी एल्गो पर, राइट। और डमी एल्गो के अंदर हमारा जो शीट्स जो हमारे साथ लिंक थी वो थी हमारी एबीएस की शीट। तो ये सॉरी एबीसी की शीट थी, ठीक है। तो ये जो एबीसी की शीट है इसको एज इट इज़ मैंने वहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, और उसमें 4 शीट्स बनाई हैं। तो देखते हैं, मेरी एक गूगल शीट में आपको दिखाता हूँ, ठीक है, कैसे काम कर रही है। तो चलते हैं मेरी गूगल शीट पर, और फिर ये भी बताऊँगा ऐसे कैसे इसको लिंक करना है, और वहाँ पे कैसे आप अपना एपीआई जनरेट करेंगे गूगल शीट के लिए। तो फ्रेंड्स, पहले आप यहाँ पे आके गूगल पे आप गूगल शीट भी लिख सकते हो, या फिर यहाँ से आप डायरेक्ट भी खोल सकते हो, ठीक है। आपको यहाँ पे अपना अकाउंट पहले लॉग इन कर लेना है जिसमें आपका गूगल शीट है, ठीक है। और फिर आप यहाँ पे जाएंगे, फिर यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ आपको गूगल शीट मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ शीट्स मेरे को मिल चुका है, ये शीट्स मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। जब मैं शीट ओपन करूँगा तो यहाँ पे जो मैंने एक स्टार्ट करके मैंने इसका नाम दे दिया फिलहाल। तो इसको मैं ओपन कर रहा हूँ। तो ये एज इट इज़ वही शीट है जो कि मैंने यहाँ पर आपको यहाँ पर जब हम काम कर रहे थे उसके लिए बनाई थी, ठीक है। तो वही 4 इसके अंदर इसमें शीट्स नेम दिए हमने, कॉन्फ़िगर, लाइव ट्रेड्स, पेपर ट्रेड्स, परफॉर्मेंस। और यहाँ गूगल शीट के अंदर भी हमने सेम वही नाम दिए हुए हैं, ठीक है। और सेम यहाँ पर भी वही एंट्रीज है, स्टॉक लिस्ट भी वही है, ठीक है। एज इट इज़ वही है सारा कुछ। फ्रेंड्स, यहाँ पर इस चीज़ की तो हमें अभी ज़रूरत है नहीं, ठीक है। और गूगल शीट में आपको ये यूज़ करते में ये ध्यान रखना है कि आप उसको फ्रीक्वेंटली उसके अंदर एंट्री ना करें, ठीक है। जैसे कि हमने 10 सेकंड पे सेट किया हुआ था, तो उसकी हमें आवश्यकता नहीं है। उसको जो हमारी जो ज़रूरी चीज़ें हैं सिर्फ उसको ही हम यहाँ पे पैच करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो अनवांटेड जो डाटा है उसको मैं डिलीट ही कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा ठीक रहेगा। फ्रेंड्स, यहाँ पे जो भी फालतू डाटा था वो मैंने अभी डिलीट कर दिया है, ठीक है। तो एक बार मैं चेक करा देता हूँ आपको कैसे काम कर रहा है ये। तो यहाँ अपनी इसमें आ जाते हैं कोड पर। ये मैंने सबके लिए अलग अलग फंक्शन दिए हैं। अगर आपको गूगल शीट पे कुछ अपडेट करना है, डाटा कुछ डाटा एंट्री करना है, तो उसके लिए ये फंक्शन काम करेगा, ठीक है। अगर कोई गूगल शीट से कोई डाटा रीड करना है तो ये फंक्शन वहाँ पे काम कर जाएगा। अगर कोई इसमें कोई रेंज है आपकी, जैसे कि कोई यहाँ पे जैसे ये रेंज है ना, ये वाली जो मैं बताऊँ, ये रेंज है। तो इस डाटा को आपको चाहिए यहाँ से यहाँ तक का, तो उसके लिए ये फंक्शन आपका काम करेगा यहाँ पर। और ये अपेंड के लिए है, जो हम अपेंड कर रहे थे ना, जो हमने ट्रेड लिया था उस ट्रेड के बाद जो रोज छोड़ के जो नेक्स्ट रोज में वो एंट्री कर रहा था, जो कि ये वाला पार्ट था, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये अपेंड का काम है, ठीक है, ये अपेंड में काम करेगा, राइट। तो ये सारी चीज़ें इसमें अलग अलग फंक्शंस बना के दी हुई हैं। और ये कुछ मैंने यहाँ से डाटा भी सिर्फ अभी फैच करा के देखा है, तो एक बार इसे रन करा के देखते हैं, ठीक है। ये मैंने लिंक कर दिया है अपने गूगल अकाउंट से, जो कि मेरा यूआरएल है। आप इसको चेक करोगे, और यहाँ जो मैंने ओपन किया हुआ है इसको चेक करेंगे, ये सेम होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपका यूआरएल होगा आप इधर इधर आपको डालना पड़ेगा इस जगह पर, ठीक है। और बाकी का सारी चीज़ें आपको यहाँ रहने देनी है। इसके अंदर सिर्फ आपको शीट नेम और सेल नंबर और ये डाटा जो भी डालना है उसको चेंज करना है, ठीक है। ये मैंने अपनी वेबसाइट पे भी अपडेट कर दिया, आप वहाँ से देख सकते हैं। एक बार इसे रन करा लेते हैं, एक बार रन कराया मैंने, ठीक है। देखो गूगल शीट से अगर ये प्रिंट लेना चाहिए, और डाटा क्या लेना है इसको, देखो इसने देखो प्रिंट क्या कराया, ट्रेड टाइप कराया, मेरे को री एंट्री कराया, टाइम फ्रेम और एक्सचेंज, ठीक है। ये है आपका ट्रेड टाइप, री एंट्री मेरी यस है, टाइम फ्रेम मेरा 5 मिनट है, और एक्सचेंज एनएससी है, और ये पूरा हमारा गया है जो स्टॉक्स है, ठीक है। ये गया ट्रेड, ठीक है। तो इस तरह से काम कर रहा है, तो प्रॉपर काम कर रहा है। यहाँ पे आप डाटा देख सकते हो सेम, ठीक है। फ्रेंड्स, इसका जो फ़ायदा है मेन, वो फ़ायदा ये है कि आपको ये चीज़ सिर्फ आपके एक्सेल पे ही आपके पीसी पर ही काम नहीं करेगी। आप कहीं से भी इसको मॉनिटर कर सकते हो अपने एक्सेल को, या आप शेयर भी कर सकते हो किसी भी इसको भी किसी को भी, ठीक है। तो इसके काफ़ी सारे यूजेस हैं, ठीक है। और ये फ्री भी है, ठीक है। और
आपके पास अगर एक्सेल नहीं है और एक्सेल का आपके पास की नहीं है तो आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और अब हम देख लेते हैं हम गूगल शीट को हम कैसे एक्टिवेट करें। तो इसके लिए जो मैंने एक्टिवेट किया था उसके लिए मैंने स्क्रीन को रिकॉर्ड किया था। मैं अभी वहाँ उसको स्क्रीन को जो मेरी रिकॉर्डिंग है मैं उसको ही प्ले कर रहा हूँ और उसके अंदर मैं आपको बताता चलूँगा। और फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ आपको सर्च करना है गूगल क्लाउड कंसोल, ठीक है। इसके बाद जो पहला लिंक खुलेगा आप इसको क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद कुछ ये गूगल क्लाउड का आपका पेज खुल जाएगा। यहाँ ऊपर आप देखेंगे, यहाँ पे आपका अकाउंट होगा। अगर आपका अकाउंट ओपन नहीं है, लॉग इन कर सकते हो आप, और या फिर दूसरा किसी अकाउंट से आप बनाना है उसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। इसके बाद आने के बाद में इस तरह का पेज आएगा। इसके बाद आप गूगल शीट यहाँ पे लिखा है, और ऊपर आप सबसे पहले इसके अंदर आपको एक बनाना है प्रोजेक्ट, ठीक है। तो मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट बनाया हुआ था यहाँ पे गूगल शीट के नाम से। तो यहाँ पे आप ये प्रोजेक्ट लेकर आना, ये गूगल शीट मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ था। अगर आपका नहीं है तो आप न्यू प्रोजेक्ट भी कर सकते हो, या आपका अगर पहले से कोई प्रोजेक्ट है उसके अंदर भी आप बना सकते हो, ठीक है। जब हम प्रोजेक्ट के अंदर आ जाएंगे तो इसके बाद आपको API पे क्लिक करना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको सर्च करना है गूगल शीट, ठीक है। ऊपर आप सर्च करेंगे गूगल शीट। ये वाला लिंक आप क्लिक कर लेंगे, गूगल शीट API। ये गूगल शीट का ये आपको खुल जाएगा, इससे आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद इसको आपको इनेबल करना है। जब आप इसे इनेबल कर लेंगे, ठीक है, ये इनेबल किया मैंने। कुछ ही सेकंड में ये इनेबल हो जाएगा, ठीक है। इनेबल होने के बाद में आपको जाना है क्रीडेंशियल्स। क्रीडेंशियल्स पे जाने के बाद में क्रिएट क्रीडेंशियल्स पे आके आप सर्विस अकाउंट पे क्लिक करेंगे। सर्विस अकाउंट के बाद मैं यहाँ पे इसका एक नाम डाल देता हूँ, जो मैं डाल लेता हूँ वी फ्लैट क्रिएट गूगल शीट। और यहाँ मैं नीचे आप सर्विस अकाउंट आईडी दे रहे हो, ये भी इसने अपने आप सेट कर लिया है। और नीचे मेरा ईमेल आईडी भी है, ईमेल एड्रेस। और यहाँ मैं किस लिए इसको यूज़ कर रहा हूँ उसका थोड़ा डिस्क्रिप्शन डाल लेते हैं, फॉर एल्गो ट्रेडिंग। और क्रिएट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। फिर कुछ सेकंड लेके यहाँ पे आ जाएगा परमिशन। परमिशन में आपको बहुत ध्यान से डालना है। परमिशन में आपको जो मैं डाल रहा हूँ सिर्फ वही वाला डालना है, ठीक है। तो यहाँ परमिशन में हम लिखेंगे एडिटर, ठीक है। तो हम एडिटर डाल लेते हैं और एडिटर को यहाँ सेलेक्ट कर लेते हैं। परमिशन का विशेष ध्यान रखना फ्रेंड्स। और यहाँ पे इसके बाद कंटिन्यू करेंगे हम, और इसको यहाँ कुछ भी नहीं डालना, सिर्फ डन कर दो, ठीक है। सिंपल यहाँ डन करने के बाद में ये हमारा यहाँ पे क्रीडेंशियल जनरेट हो जाएगा। अब इस क्रीडेंशियल जो हमारा जनरेट हुआ है इसको हमें जेसन फाइल में आपको डाउनलोड करना है। तो जेसन फाइल में डाउनलोड करने के लिए आप जो क्रीडेंशियल है उसके अंदर ही आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ नीचे आप क्लिक कर लेंगे इसको। क्लिक करने के बाद आप नीचे आएंगे यहाँ इसमें कीज़ में, और कीज़ में नीचे आप देखेंगे तो ऐड की आपको करना पड़ेगा। इसमें की के बाद आप ऐड की करेंगे और क्रिएट न्यू की, ठीक है। और जेसन फाइल के अंदर आप इसे क्रिएट करने के बाद क्रिएट कर लेंगे। ये क्रिएट होने के बाद आपका डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ मेरा डाउनलोड हो गया इस नाम से, और मैं इसको अभी क्लोज कर लूँगा, ठीक है। और फिलहाल इसका हम नाम चेंज करेंगे बाद में वहाँ जाके, तो थोड़ा सा हमें समझ आएगा किसके लिए हम किस पर्पज़ से हम यूज़ कर रहे हैं। तो इसको अभी फिलहाल हम बंद कर देंगे यहाँ से, ठीक है। इतना काम आपको यहाँ पे गूगल पे करना है, ठीक है, ध्यान से। और इसको इनेबल ज़रूर रखना है आपको गूगल शीट को, तभी ये काम करेगा। और सेम आईडी के अंदर आपको जाके शीट भी जनरेट करनी है, ठीक है। ये एक्टिव हो चुका है मेरा ये वाला की। और ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक आप पहुँच चुके होंगे, ठीक है। इसके बाद हम देख लेते हैं आगे क्या है इसमें, और तो कुछ नहीं किया है इसने। इसका एक लिंक कॉपी कर लेंगे। हाँ, यहाँ मैं गूगल शीट में आया हूँ फ्रेंड्स, और यहाँ गूगल शीट में आने के बाद में मैं एक शीट जनरेट कर लेता हूँ, जो कि मैं वहाँ पे फिर उसको ट्राई करेंगे। जो मैंने अभी बनाया हुई थी ना शीट, वो मैंने यहाँ पे क्रिएट की, ठीक है। और ये काम आपको यहाँ ये करना है, यहाँ जो शेयर है आपको शेयर बटन पे जाना है, ठीक है। कन्वर्ट करने इसका पहले एक नाम दे देंगे। तो मैंने इसका एक नाम दे, हाल फिलहाल मैंने इसका नाम अभी फ्लैट ट्रेड अंडरस्कोर एल्गो दिया है, ठीक है। और इसके बाद जो मैंने वहाँ पे कॉपी किया था उसको यहाँ पेस्ट करना है। बट ये जो लिंक है वो उसमें नहीं आ रहा है, इसको डिलीट करेंगे अभी हम यहाँ से क्रॉस करके, दोबारा से वहाँ से कॉपी करके लाएंगे जहाँ पे हमारा API बना था। हमको सिर्फ ये पूरा ऐसे एज इट इज़ हमें कॉपी करना है। तो हम इसको ऐसे कॉपी कर लेते हैं दोबारा से, और इसको वहाँ जाके दोबारा से पेस्ट करेंगे।
तो ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ आके आप शेयर में जाके इधर आपको पेस्ट करना है और इसको यहाँ पे सेंड कर देना है एज ए एडिटर, ठीक है। बस आपका काम यहाँ पे खत्म होता है, ठीक है। आप अब इसके अंदर, इस शीट के अंदर आप इसको कोई भी नाम दे सकते हैं और इस शीट का आप एड्रेस जाके आपको उस कोड के अंदर डालना पड़ेगा। और फ्रेंड्स वहाँ पे आपका जो भी नाम दिया था वो हमने क्या करा, जो हमारा जो जेसन फाइल था उसका हमने नाम चेंज किया था, हमने उसका नाम देके google.json कर दिया और हमने इसी सेम फोल्डर के अंदर हमें यहाँ पे पेस्ट करना है। तो जो मेरा डाउनलोड हुआ था वो यहाँ पर हुआ था, आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे अलग नाम से हुआ था, उसका मैंने नाम चेंज कर लिया, ठीक है। और ये नाम से मैंने गूगल पे बना के और फिर यहाँ पे मैंने सेम फोल्डर जहाँ पे आपके और सारा पाइथन की फाइल्स हैं वहाँ पे आपको जाके पेस्ट कर लेना। तो यहाँ पे मेरा पेस्ट है, यहाँ पे गूगल देख सकते हो, कहाँ है मेरा गूगल गूगल गूगल, ये रहा, ये गूगल शीट है, ये रहा जेसन फाइल, ठीक है। इसके अंदर सारी कुछ होता है, आपके क्रेडेंशियल्स होंगे, ठीक है, एक्सेल से, और वो सारी चीज़ें लिंक होंगी। तो इसको आपको इसके अंदर रखना। बाकी का जो कोड है वो मैंने आपको वेबसाइट पे भी दे दिया और यहाँ से भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो मैं एक बार वेबसाइट पे आपको दिखा देता हूँ कोड। तो वेबसाइट का जो है यहाँ मैंने खोल रखा है, ठीक है। ये नीचे आएंगे आप, तो यहाँ पे मैंने गूगल से रिलेटेड जो भी शीट आपको काम करना है वो तो वहाँ बता दिया मैंने, और जो कोड है वो ये रहा, ठीक है। तो आपको पहले GS स्प्रेड को पहले इंस्टॉल करना पड़ेगा, ये मैं बता देता हूँ कैसे होता है, ठीक है। और एक लॉगिंग हमने इम्पोर्ट करा, बाकी का कोड आप यहाँ से एज इट इज़ ले सकते हो। बस आपको यहाँ पे अपना जो शीट का URL है वो चेंज करना है यहाँ पर, और आपने अगर जो फाइल नेम अगर गूगल नहीं रखा या कुछ और रखा है तो वहाँ पे आपको ये चेंज करना है, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें ऐसे रखनी है फंक्शंस को, और फिर आपको जो भी एक्सेल फाइल से डाटा लेना है या जिस सेल के अंदर आपको डालना है वो सिर्फ सेल और उसका शीट नेम चेंज करना है। तो मैंने ये जस्ट एज एन एग्जाम्पल दिया है यहाँ से कोड, तो ये आप अपने कोडिंग के अनुसार यहाँ पर लें, ठीक है। तो ये एक्चुअली यहीं तक है सिर्फ कोड, और इसके बाद ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के बता रहा है कि आपको यूज़ कैसे करना है इसको, ये दिखाया है, ठीक है। एंड यहाँ पे आप ये देख ही चुके हैं। तो ये गूगल शीट का था सारा इसका वीडियो, गूगल शीट पे कैसे हम अपने डाटा को फैच करेंगे। और मैंने यहाँ पे दोनों ही अकाउंट मैंने बना लिए, डमी पे भी मैंने चेंज कर लिया है इसको, गूगल शीट को, ठीक है। सारा कुछ एक बार देख, इसको नेक्स्ट वीडियो में हम कवर कर लेंगे, ठीक है। कैसे हमने यहाँ पे सब गूगल शीट डाला है, देखो यहाँ पे अभी सारा, इसकी ज़रूरत नहीं है तो हम इसे हटा देते हैं अभी, ठीक है। ये अलग तरीके से लेना चाहता हूँ बट इसका यूज़ नहीं है अभी, ठीक है। और ये, ठीक है, ये कॉन्फ़िगर हो गया सारा, हमने दे दिया। और जहाँ-जहाँ पे हमारी एक्सेल फाइल हमारा यूज़ हो रहा था वहाँ-वहाँ हमने सारा इसमें चेंज कर दिया, गूगल कर दिया, ठीक है। और एक अपडेट और करा है यहाँ पर प्लेस ऑर्डर में। प्लेस ऑर्डर अब क्या है, आपका मार्केट ऑर्डर नहीं चलेगा, लिमिट ऑर्डर लगाना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पर लिमिट ऑर्डर किया है, यहाँ करंट प्राइस पे किया है। तो जो आपका करंट प्राइस चल रहा होगा उस पर एक लिमिट ऑर्डर डल देगा, ठीक है। तो एक तो ये चीज़ है, अगर लिमिट ऑर्डर किया मार्केट ऑर्डर नहीं है तो फिर आपको ये देखना पड़ेगा आप वही स्क्रिप्ट पे काम करें जहाँ पे लिक्विडिटी हो काफ़ी, ठीक है। तो वहाँ पे आपके ट्रेड्स रुकेंगी नहीं, तुरंत आपका ट्रेड आएगा। और करंट प्राइस से आप कुछ टिक पॉइंट आप डाउन ले सकते हो बाय करने में, और सेल करने के लिए कुछ टिक पॉइंट ऊपर दे सकते हो, तो जिससे कि आपका ट्रेड फास्टली लगेगा। वरना वहाँ पे वो वेट करेगा प्राइस के लिए, ठीक है। ये आपको देखना पड़ेगा आपको कैसे देना है। बाकी ये यहाँ सुपर ट्रेंड वगैरह तो वो सेम ही रहेगा, RSI सेम रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ हमने गूगल चेंज कर दिया, ठीक है। गूगल शीट डाल दिया इसके अंदर, तो उसको भी हम देख लेंगे। यहाँ पे भी देखो ये अपेंड करा हमने ट्रेड वो, ठीक है, गूगल शीट के लिए। और यहाँ गूगल शीट का नाम दिया, शीट जो नाम दिया हमने लाइव ट्रेड्स के नाम से था, और यहाँ पे उसको पूरा अपेंड किया, ठीक है। तो उसको हम चेंज कर चुके हैं, अब इसको सिर्फ यूज़ करना है। और वहाँ हमने जो फ्लैट ट्रेड का जो अकाउंट पे अपडेट बनाया था API का, वो भी मैंने एक एडिट किया है वहाँ पे। अब मैं 1 GB नहीं 2 GB यूज़ करने वाला हूँ, ठीक है। जो हमने लेटेस्ट यहाँ पे हमने एक जनरेट किया था API उसी के थ्रू, ठीक है। अब उस पर कैसे चलेंगे, उस पर कैसे काम करेंगे, उस पर कैसे हम पाइथन रन कराएंगे, कैसे उसके अंदर ये शीट वगैरह कैसे यूज़ होगी, ये सब आगे आने वाली वीडियोज़ में हम जल्दी कवर करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे चैनल पर, और अगर आपने इसको सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें, ठीक है। और दोस्तों फ्रेंड्स को भी आप रिकमेंड कर सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।